कल रक्षाबंधन के बारे में एक अफवाह सुनी मैंने जब, तो मैं बड़ा हैरत में पड़ गया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, ये कैसी बातें कर रहा है बंदा। तो मैंने कहा कि भाई तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है। वो कहता है अब आने वाले 2-4 सालों में शायद हम रक्षाबंधन ना बना पाएँ, शायद ये त्यौहार की में वो रौनक ना रहे, शायद वैसा माहौल ना रहे। मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा तू कैसी बातें कर रहा है, ये भारत का इतना प्यारा फेस्टिवल है, इस दिन हमारी भावनाएं कैसे उमड़ के आती हैं बहनों की रक्षा के लिए। उसका जवाब था, उसने क्या क्या भैया, एक घर में जो बहन बैठी है बस उसको बहन मानने से ही रक्षाबंधन का त्यौहार सक्सेस है, और वो भी सिर्फ एक दिन। और जो आज हो रहा है, जैसे आज सुबह टाइम्स न्यूज़ देख रहा था टीवी पे, कोल्हापुर, बेतिया, बिहार, मोहाली, हर जगह एक एक रेप की केस, रेप का केस हर जगह से आ रही है। रोज ये न्यूज़ हर चैनल पे दिखाई दे रही है, और हम हैं कि रक्षाबंधन मनाने को तैयार हैं। क्या सही बात है उसकी कि सिर्फ घर में एक बैठी बहन को बहन मान लिया और 365 दिन में एक दिन रक्षाबंधन राखी का धागा बंधवा लिया और रक्षाबंधन का त्यौहार हो गया। उसकी बात में कुछ तो मेरे को लगा। मैंने कहा भाई तू तो बड़ी दूर की सोच रहा है। कहता क्यों ना सोचूं, क्योंकि जो मेरी बहनें बाहर निकलती हैं वो लोगों की नज़रों में फिर क्या है। तो ऐसे केस अगर होते रहेंगे, आम पब्लिक क्या करती है, आम पब्लिक करती है कि मोमबत्तियां लेके सड़कों पे आ जाती है, 2 दिन 4 दिन फोटोएं आती हैं, पेपर बोलता है वो बोलता है, फिर उसके बाद हम घरों में बैठ जाते हैं, फिर 2-4-6 महीने इंतजार करते हैं, फिर कोई रेप का केस उछलता है, फिर हम मोमबत्तियां लेके सड़कों पे आ जाते हैं, फिर हम घरों में बैठ जाते हैं। एक हमारे यहाँ रूटीन बन गई है। और रेप करने वाला अगर पैसे वाला है या उसकी कोई पहुंच है, 2-4 महीने 6 महीने सेटिंग कर लेता है, जमानत पे बाहर आ जाता है, धीरे धीरे लोग उसको भूल जाते हैं और हम रक्षाबंधन की तैयारी करते हैं। सड़कों पे जो मनचले खड़े होते हैं सुबह शाम कहीं भी, क्या वहाँ से किसी की बहन गुजर सकती है? क्या उनकी मानसिकता को बदल के हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, मनाने में सक्सेस हो सकते हैं? एक बार सोचा तो करिए। क्यों पहले हम इल्ज़ाम लगा देते थे, अरे वो मानसिक रोगी है, वो मेंटल था, वो ऐसा था, उसके घर में ऐसी परेशानी थी, उसने ऐसा कर दिया। अब तो देखने में आ रहा है, आप भी देख रहे हो, डॉक्टर्स इस लाइन में आ गए, पढ़े लिखे लोग आ गए, कुछ ऑफिसर्स पे ये केस लग गया, कुछ नेता पे लग गया। अब तो जिसको देखो जैसे कंपटीशन हो गया। तो ऐसे रेप केस अगर चलते रहे और ऐसे ही हम सड़क पे सिर्फ मोमबत्ती लेके फोटो खिंचाते रहे, तो उसका क्या कोई फायदा है देश को? तो रक्षाबंधन का फिर क्या मतलब हुआ? जब आपकी नजरें नहीं साफ हुई, आपने किसी की बहन को अपनी बहन ही नहीं माना, तो फिर रक्षाबंधन का क्या मतलब हुआ? हाँ, उसकी बातों से एक मैं बात सोच में पड़ गया कि आने वाले समय में वाकई में रक्षाबंधन मनाएंगे कैसे? किसी का एक बच्चा है या एक लड़का है या एक लड़की है, 2 भी हैं, तो एक कनाडा पढ़ रहा है, तो एक बंगलौर पढ़ रहा है, दूसरा पूना पढ़ रहा है। तो ये जो बच्चे, जो नई जनरेशन आ रही है, ये रक्षाबंधन पे इंटरेस्ट लेगी, इसके पास इतना टाइम होगा कि अपनी बहन से कहीं राखी बंधवा लें या टाइम निकालें? अरे ये तो वो जनरेशन है जो माँ बाप को अगर उसके मरने पर आग देनी हो तो एक छोटा सा मैसेज डाल देते हैं, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, मैं आ नहीं पा रहा, सॉरी। आप लोग ऐसा करिए, संस्कार कर दीजिए, 2-4 महीनों में जब मुझको छुट्टी मिलेगी तो मैं घर आऊँगा, बाकी की क्रियाएं कर लूँगा। एक फॉर्मेलिटी समाज को दिखाने के लिए। और इन बच्चों से आप उम्मीद करोगे कि ये रक्षाबंधन वाले दिन अपनी बहन के मायके या ससुराल राखी बंधवाने आएंगे? ये रक्षाबंधन का त्यौहार वाकई में खतरे में पड़ जाएगा जब बच्चा ही लोगों के घर एक है, या लड़का है या लड़की। सगी बहन से तो रिश्ता निपटा नहीं, कज़न से बंधवाएंगे। और सगी बहनें अगर हैं भी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सगे भाई बहनों के 50 केस आज कोर्ट में चल रहे हैं। प्रॉपर्टी भाई बहन से हथियाने की ताक में है, बहन भाई से हथियाने की ताक में है। गलती किसकी है वो तो उनका पारिवारिक मैटर है, पर बहन भाई का केस तो चल रहा है। यही भाई बहन है जो पिछले 30 साल से रक्षाबंधन मनाते आ रहे थे, और आज कोर्ट में इनकी भावना है कि पूरी प्रॉपर्टी मैं लूं, बहन को ना देनी पड़े, या बहन सोचती है पूरी प्रॉपर्टी लेके अपने आदमी को दे दूं, भाई चाहे भूखा मरे। तो बहन भाई के झगड़े ये अदालतों में फिर क्यों चल रहे हैं?
अगर भारतवर्ष में रक्षाबंधन का कोई महत्व है तो रक्षाबंधन कई तरह से खतरे में है। सबसे ज़्यादा खतरा इसको जो माहौल आज देश में चल रहा है, जो न्यूज़ चैनल चीख चीख के कह रहे हैं कि रेपिस्ट को सजा दो, 6-6 महीने 6-6 साल केस चलाने पर वो केस अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो रेपिस्ट फिर वही उसकी हौसला बढ़ जाता है और दूसरे रेपिस्ट का हौसला बढ़ता है कि अरे 1-2 महीने जेल ही तो जाना पड़ेगा। तो इस माहौल को कैसे बदलना है, इसमें सिर्फ सरकारें नहीं, हम आप सब भागीदार बनो। ये 2 मोमबत्तियां लेके फोटो ना खिंचाओ पिछले केस पे। और जितने ये राजनीतिक नेता पीड़ितों के घर चले जाते हैं सांत्वना देने, इनको चाहिए अपने माहौल को बदलें और जिस दिन पीड़िता का केस कोर्ट में लगा हो उस दिन किसी ना किसी पार्टी के नेता कोर्ट में उस पीड़िता के माँ बाप के साथ जाके खड़े हों, 4 घंटे कोर्ट में खड़े हों, साथ में लगे देखिए क्या फैसला हो रहा है। घरों में ना जाइए और मैं ये भी कहूंगा सबको कि घरों में आने भी ना दीजिए उनको। जिस दिन आपकी कोर्ट में पेशी हो इन नेताओं को कोर्ट में बुलाइए, 4 घंटे आपके साथ खड़े रहें और अगली डेट पे भी उनको कहिए जरूर आएं। देखिए कितने नेता पहुंचते हैं, घर जाके फोटो खिंचा के न्यूज़पेपर में देना, अपने ट्विटर पे डालना, ये तो जैसे लगता है एक फैशन जैसे मौका ढूंढ रहे हैं। तो कृपया इस पीड़ित परिवार का मजाक ना उड़ाया करें। अगर सांत्वना देनी हो तो कोर्ट में जाया करें और कुछ करिए ताकि मेरे हिंदुस्तान में सबसे प्यारा त्योहार भाई बहन का रिश्ता रक्षाबंधन जिंदा रहे। नमस्कार। लेकिन इसको जो है आप ध्यान रखिएगा, पोस्ट को फॉरवर्ड करना या नीचे कमेंट लिखना, सिर्फ राइट लिख दिया, ओके लिख दिया, अंगूठा दिखा दिया, अरे कुछ बोलो भैया, कुछ लिखो भैया, एक लाइन लिखो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और नहीं तो फिर शेयर करो, कैसे लोगों को जागेंगे, कैसे लोगों को पता चलेगा। बोलना तो नहीं है, एक लाइन तो लिख दो कि हाँ ऐसा होना चाहिए। कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, किसी का सपोर्ट करो, किसी का विरोध करो। नमस्कार।